आज हम लेक्चर सीरीज में कोष्ठ और आशय शारीर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में वो उन चीज़ों को हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे चैप्टर में। सबसे पहले हम आते हैं कि कोष्ठ क्या होता है। तो कोष्ठ को एक हम बॉक्स की तरीके से बात कर सकते हैं, संदूक या पेटी, जिसमें वस्तु या पदार्थ जो है वो सुरक्षित रखे जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है। इसको हम अगर मॉडर्न में देखें तो ट्रंक रीजन भी, जो अंतरादि वर्ड बोला गया है आचार्यों के द्वारा, अंतरादि शरीर मध्य भाग इति, इस प्रकार से जो बोला गया है उसको हम कह सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया अंतरादि शरीर मध्य भाग इति, यानी कि जो अंत शरीर मध्य का जो भाग है उसी को हम अंतरादि या उसको कोष्ठ भी बोला गया है। तो अवकाश रिक्त स्थानों को कोष्ठ कहते हैं। उसके बाद चरक ने इसको महास्रोतस भी बोला है। महास्रोतस में जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की तरीके से भी इसको बोला गया है। दामोदर शर्मा गौड़ के अनुसार बोला गया है कि कोष्ठ को जो इन्होंने उदर गुहा, उरो गुहा, इन दोनों से बोला, यानी कि थोरैको एब्डोमिनल कैविटी, दोनों से इसको कंपेयर किया गया है। और शारीर की भूख पारिषद शब्दार्थ शारीर में इसको चरक, सुश्रुत, डल्लण सभी के मत के अगर अनुसार हम देखें तो इसे अंतरादि शरीर मध्य भाग ही कहा गया। ये मैंने पिछले लेक्चर शारीरोपक्रमीय जो अध्याय था उसमें बताया था कि जो षडंग शरीर है उसमें मैंने अंतरादि शरीर मध्य का वर्णन किया था। तो उसको ही हम जो है वो आचार्यों ने कोष्ठ के अकॉर्डिंग बताया है। अब यहाँ पे सुश्रुत के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि सुश्रुत ने जो बताया है वो कोष्ठ बताते हुए सुश्रुत चिकित्सा स्थान दूसरे अध्याय में इन्होंने बताया है कि कोष्ठ की इन्होंने परिभाषा दी है। स्थानानि आमग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदुंडुक फुफ्फुसश्च कोष्ठित अभिधीयते, यानी कि स्थानानि आम अग्नि पक्वानाम, तो आम से आमाशय, अग्नि अग्नेयाशय, पक्वानाम पक्वाशय, मूत्रस्य मूत्राशय, रुधिरस्य रुधिराशय, हृद उंडुक हृदय उंडुक, फुफ्फुसश्च और फुफ्फुस, इनको इन्होंने कोष्ठ की परिभाषा दी है। तो ये सारे अंग हमारे अगर हम ध्यान से देखें तो थोरैको एब्डोमिनल कैविटी में आ रहे हैं, तो इसको हम थोरैको एब्डोमिनल कैविटी पूरे कोष्ठ को हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोष्ठांग की परिभाषा। तो कोष्ठांग की परिभाषा में कोष्ठांग की परिभाषा कोष्ठ में स्थित अवयवों को ही कोष्ठांग कहते हैं। तो वही थोरैको एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, और यहाँ पे इन्होंने पेल्विक कैविटी को भी इंक्लूड कर लिया है। तो टोटली जितना भी अंतरादि पार्ट है वो सारा हमारा कोष्ठ में आता है। कोष्ठांगों की संख्या के बारे में सुश्रुत ने 8 बताए हैं और चरक के अनुसार 15 कोष्ठांग बताए गए। सुश्रुत का मैंने चिकित्सा स्थान द्वितीय में भी पहले बताया है। अब चरक के अनुसार जो 15 कोष्ठांग बताए गए हैं उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। नाभिश्च, हृदयम च, क्लोम च, यकृत, प्लीहा, वृक्कौ, वस्ति, पुरीश आधार, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, क्षुद्रांत्र, स्थूलांत्र और वपावहन। इसको आचार्य चरक ने शारीर स्थान के 7वें चैप्टर में बताया है। इसको हम यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलेट करके स्टडी कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार में परिभाषा बता चुके हैं कि सुश्रुत चिकित्सा में इन्होंने कोष्ठ को बताया है। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि आचार्य चरक ने कोष्ठांगानी वर्ड दिया है, कोष्ठांग वर्ड दिया है, जबकि सुश्रुत ने है जो वो कोष्ठ वर्ड दिया है। ये तो हो गया कोष्ठ के बारे में। आशय के बारे में, आशय क्या है? आशय का अर्थ होता है अधिष्ठान, यानी कि जिसमें कोई द्रव्य विशेष या वस्तु आश्रय लेकर रहता हो, जब कोई स्पेस हो उसे आशय कहते हैं। जो अवकाश युक्त अवयव होता है उन्हें आशय कहा जाता है। जैसे यहाँ पे शरीर के वे स्थान जो दोष, धातु, मल मूत्र आदि का आधार होते हैं उन्हें आशय कहा जाता है। आशयों की संख्या के बारे में देखिए, सुश्रुत ने 7 बताया है और स्त्रियों में जो है वो एक एक्स्ट्रा बताया है, 8 कहा है, जबकि वाग्भट ने 7 बता के स्त्रियों में 1 बताया है। शारंगधर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शारंगधर ने नॉर्मली 7 बताया और स्त्रियों में 3 एक्स्ट्रा बताया है। काश्यप के अनुसार भी स्त्रियों में 1 एक्स्ट्रा देके 8 बताया है। तो शारंगधर का बहुत इंपॉर्टेंट है। आशय में सुश्रुत ने क्या बताया है कि वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, ये तो तीनों हो गए दोष के अकॉर्डिंग। फिर रक्ताशय सुश्रुत ने माना है रक्त को भी, तो वात, पित्त, कफ, रक्त, 4 आशय ये हो गए। फिर आमाशय, पक्वाशय माना है और मूत्राशय। इस प्रकार से 7 को मान के स्त्रीणाम गर्भाशयो अष्टमिति, अर्थात स्त्रियों में गर्भाशय को उन्होंने 8वां आशय अतिरिक्त माना है। आचार्य शारंगधर ने 3 एक्स्ट्रा आशय बताए हैं, 2 स्तन्याशय हो गए और 1 गर्भाशय हो गया। आचार्य गणनाथ सेन ने आशयों को थोड़ा इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि सगर्भाशय और अगर्भाशय, यानी कि स जिसके अंदर शून्य स्थान हो और अ जिसके अंदर शून्य स्थान ना हो।
इसमें सगर्भाशय में भी इन्होंने कहा है कि जिसमें ज़्यादा स्थान हो और जिसमें कम स्थान हो। ज़्यादा स्थान हो अर्थात मतलब अधिक स्थान हो तो वो महागर्भाशय, और जिसमें कम स्थान हो उसको उन्होंने अल्पगर्भाशय कहा है। उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि महागर्भाशय जहाँ पे ज़्यादा है, हम सभी जानते हैं आमाशय, अगर हम स्टमक से इसको रिलेट करें तो एक काफ़ी बड़ी कैविटी होती है, और मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, इसमें भी एक अच्छा स्पेस पाया जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम वृक्क और मस्तिष्क की बात करें तो वृक्क यानी कि किडनी, इसमें भी कम स्पेस होता है, सिर्फ फिल्ट्रेशन का जितना होता है हम वो समझ सकते हैं कि वो स्पेस होता है, और मस्तिष्क में भी बहुत थोड़ा स्पेस होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्थान शून्य होता है, बिल्कुल होता ही नहीं है, जो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि यकृत और प्लीहा, ये जो होते हैं अगर्भाशय में आचार्य गणनाथ सेन के अनुसार बताए गए हैं। अब इसमें कुछ कोष्ठांगों का वर्णन किया गया है। जैसे उरहा प्रदेश में हम बात करें तो उरहा प्रदेश में दो ही होते हैं, हृदय और फुफ्फुस। तो हृदय को इन्होंने निरुक्ति बताते वक्त कहा है कि हृदय, तीन चीजों से इन्हें बताना है। हृ यानी हरति, द यानी ददाती, य यानी अच्छति, यानी हृ माने हरति, जो हरण करे, पूरे शरीर से रक्त लेता हो, ददाती और फिर दे देता हो, ऑक्सीजनेट करके दे देता हो, यच्छति, यच्छति मतलब रक्त में इसके गति होती है। तो इस प्रकार से हृदय की निरुक्ति बताई गई है। उत्पत्ति बताते वक्त की हृदय की उत्पत्ति किससे होती है, तो इसका सुश्रुत आचार्य सुश्रुत ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। और हृदय की उत्पत्ति बताते वक्त इन्होंने कहा है शोणित कफ प्रसादयम हृदयम, अर्थात हृदय की उत्पत्ति रक्त और कफ से होती है। ये एमडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हृदय की उत्पत्ति किससे होती है। तो हृदय के आगे आप कोड बना सकते हैं हृदय कर, क से कफ और र से रक्त, हृदय कर। तो इस प्रकार से ये रक्त और कफ से इसकी उत्पत्ति बताई गई है, जिसके आधार से प्राण वहां धमनियां निकलती हैं, ऐसे को भी हृदय कहा जाता है। हृदय की और स्थिति को क्लियर करते हुए इन्होंने कहा है कि दक्षिण में यकृत और क्लोम रहता है, दक्षिण में यकृत और क्लोम रहता है, और वाम साइड में प्लीहा और फुफ्फुस रहती है। तो कोई एक लर्न कर लो कि इसमें दक्षिण में जो है वो यकृत और क्लोम रहता है, तो दूसरा अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। ये भी एमडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। दक्षिण यकृत और क्लोम, इसको याद कर लो, द क्लोए, द से दक्षिण, क्ल से क्लोम और य से यकृत, द क्लोए। तो द क्लोए से याद हो जाएगा कि जो है इसमें यकृत और क्लोम दक्षिण में पाए जाते हैं। ये सभी हम पढ़ चुके हैं। तद विशेषण चेतना स्थानम, हृदय को विशेषकर जो है वो चेतना का स्थान कहा गया है, और इसीलिए कहा गया है कि अतस्मिन तस्मिन तमसा आवृते सर्व प्राणिनः सपन्ति, अर्थात जब तम से जब ये हृदय आच्छादित हो जाता है तो सभी प्राणी सो जाते हैं। हृदय का स्वरूप बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन किया गया है, इसका रेफरेंस भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एमडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एग्जाम में मतलब रेफरेंस भी पूछते हैं, साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि ये श्लोक देके पूछा जाता है कि ये किसके रेफरेंस में, किस ऑर्गन के रेफरेंस में कहा गया है। तो इसमें बात करें पुंडरीकेण, ये श्लोक आप लोग सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये श्लोक आप लोग याद करें इसको। पुंडरीकेण सदृशम हृदयम स्याद अधोमुखम जागृतः तः विकसति स्वपतश्च निमील्यति, अर्थात पुंडरीकेण सदृशम, जो पुंडरी के समान दिखाई दे, यानी कि जो कमल के समान दिखाई दे। स्याद अधोमुखम, जिसका मुख अधो अर्थात नीचे की तरफ, आप हार्ट को बहुत ध्यान से देखें तो ऐसा लगेगा कि उल्टे मुख मतलब नीचे की तरफ मुख किया हुआ कमल जो है वो, बंद कमल जो है वो प्रेजेंट है, वहां पे हृदय की स्थिति बिल्कुल स्वरूप उसका देखने में ऐसा ही लगता है। जागृतः विकसति, अर्थात इसके जागृत रहने से मनुष्य, हृदय जागृत रहने से मनुष्य जागृत रहता है। और स्वपतश्च निमील्यति, और जैसे ही हृदय संकुचित हो जाता है तो व्यक्ति को निद्रा आ जाती है। तो इस प्रकार से सुश्रुत शारीर चौथे अध्याय में हृदय का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। अगर हम इसको मॉडर्न में पढ़े तो मॉडर्न में भी जो है इसको एपेक्स जो है वो इसका नीचे बताया गया है, तो उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। साधोमुखम जो है वो बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन किया गया है। अब इसके बाद हृदय को चेतना स्थान कहा गया है। अष्टांग हृदय में बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है हृदय की स्थिति को बताते हुए। हृदय के लिए कहा गया सत्वादि धामम, सत्वादि धामम अर्थात कि जो सत्व रज तम आदि जो गुणों का आश्रय है, आदि मतलब जो और गुण है उन सबका ये धाम है, उन सबका ये आश्रय है। स्तन उरह कोष्ठ मध्यगम, अर्थात स्तन उरह, उर में स्तन, स्तन के पास कोष्ठ मध्यगम, कोष्ठ के मध्य में ये प्रेजेंट रहता है, अतः वह उरगुआ में दोनों स्तनों के मध्य में ये स्थित रहता है। हृदय में ही प्राणवायु का स्थान बताया गया है। तो इस प्रकार से ये हृदय का डिस्क्रिप्शन आता है आयुर्वेद के अनुसार। फुफ्फुस के लिए कहा गया है कि फुफ्फुस जो है वो उत्पत्ति इसकी बताई गई है। तो फुफ्फुस में कहा गया है कि रक्त के फेन से इसकी उत्पत्ति होती है। शोणित फेन प्रभवा,
यानी कि फेन से। तो इसको तो आसान, बहुत ही आसान है, फ से फेन और फ से फुफ्फुस। तो शोणित के फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति को बताया गया है। ज्यादा आयुर्वेद में फुफ्फुस का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, कोष्ठ में, कोष्ठांग में और उत्पत्ति के समय ही इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। बाकी फिर हम मॉडर्न से कोरिलेट करके इसको लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से हमने आज उदर गुहा के अंगों के बारे में बात की है। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर उदर गुहा से संबंधित अंग के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो आज का कैसे लगा है इसे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।